हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं लाइव आ चुकी हूँ, आप लोग भी लाइव जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम मिला है तो आप लोगों से बात कर लेते हैं। जिन लोगों के भी क्वेश्चन है रिलेशनशिप से रिलेटिव, लाइफ से रिलेटिव, आपके जो भी सवाल है, अगर आप उनका जवाब पाना चाहते हैं, समाधान पाना चाहते हैं, तो यहाँ लाइव सवाल कर सकते हैं। लाइव ही आपको जवाब दिया जाएगा। जो लोग लाइव सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, जिनको लगता है कि उनका सवाल प्राइवेट रहना चाहिए, पर्सनल रहना चाहिए, वो लोग मुझसे पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं। सोनाराम जी, दीपावली की शुभकामनाएं आपको भी। आप लोग कैसे दीपावली मना रहे हैं? जो लोग भी जुड़ रहे हैं कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपका नाम पढ़ सकूं। सोनाराम, आप लाइव जुड़ सकते हो क्या? आप लाइव जुड़ जाओ वीडियो कॉल पे। क्या बात करना चाहते हो आप बात कर सकते हो। देखो, नंबर के लिए तो मुझे देखना पड़ेगा। लिखिए नंबर। सभी लोगों का कांटेक्ट हो पा रहा है, आपका क्यों नहीं हो पा रहा है आप देख लीजिएगा। 7697572249। 7697572249। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ये नंबर है। मैं बार बार देती हूँ, आप लोग बोलते हो नंबर नहीं है। फेसबुक पे भी दिया हुआ है, हर वीडियो में नंबर जाता है। व्हाट्सअप करें, कॉलिंग नहीं। ओनली व्हाट्सअप करेंगे, आपको सारी जानकारी डिटेल में मिलेगी। ठीक है, ये मैं नंबर को पिन कर देती हूँ। ओके, तो आगे जिन लोगों को सवाल है आप लोग कर सकते हैं। देखिए, आप सभी लोग दीपावली मना रहे हैं, अपनी परंपराओं को निभा रहे हैं। सभी लोग अच्छे कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन बस एक ही सवाल करना चाहूंगी कि आप लोग जिस भी कामना के चलते या जिस भी चीज के लिए ये सब करते हैं, क्या वास्तव में इन सब चीजों को करने मात्र से आपके जीवन में वो सब हासिल होता है, या वो सारी खुशियां आप हासिल कर पाते हैं जो आप चाहते हैं?
देखिए, हम जीवन में कुछ भी करते हैं ना, तो सिर्फ अपनी तकलीफों को कम करने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए। और जब हमारे दुख ही दूर नहीं हो रहे, हमारी प्रॉब्लम ही दूर नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, हम वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सुनना। हाय, हेलो। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? दुनिया में कोई भी काम करना सही या गलत नहीं होता है, लेकिन हर वो काम गलत होता है जो आपको दुखी बना जाए, और हर वो काम सही होता है जो आपको आपके दुखों से मुक्त कराए। बस निर्णय हमें इसी चीज से लेना है। और देखिए, दुख सुख तो जीवन के ऊपर ही निर्भर करता है, और हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है। हमारे जीवन में दुख रहेगा, सुख रहेगा, ये चीजें तो चलती रहती हैं। जिस तरह से धूप छांव है, उसी तरफ से दुख सुख भी होता है जीवन में। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है, उस समय हम निर्णय क्या लेते हैं, हम अपनी जिंदगी को किस तरह से जीते हैं, वो चीज डिसाइड करती है कि वो हमें ज्यादा प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। सोना राम जी, मैं लाइव जुड़ने के लिए आपको दी थी, आप जुड़े नहीं। जुड़ जाओ। नहीं जुड़ पा रहे? ठीक है, कोई बात नहीं। जो एक आम संसारी की लाइफ में मेन पॉइंट होता है, वो ये होता है कि वो अपने पूरे जीवन में कभी भी ये ज्ञान नहीं लेता कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। कभी भी ये सोचने के लिए उसके पास टाइम नहीं है कि वास्तव में जिंदगी है क्या, उसका जन्म क्यों हुआ है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका जीवन किस रास्ते पे चलने से बेहतर होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। जो लोग खुश हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में अपना एक अच्छा ऊंचा मकसद लेके चल रहे हैं, उन्हें तो और लोगों को प्रेरणा देना चाहिए। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी में परेशान हैं, जो अपने रिलेशनशिप में परेशान है, जो बंधन महसूस कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि रिश्ता ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी हम जीने के लिए मजबूर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस ये बातें उन लोगों के लिए है। और जिसे ये समझ में आ गया कि उसके साथ जो भी हो रहा है ना, वो गलत हो रहा है, इसे सही करने की जरूरत है, इसे बदलने की जरूरत है, बस मैं उन्हीं की मदद कर पाती हूँ। अगर आप में से कोई ऐसा है जो मदद लेना चाहता है, जो अपनी जिंदगी, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहता है, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। मैं आप लोगों के हेल्प के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के लिए लाइव आई हूँ। और आप लोगों के लिए मैंने कोर्स भी बनाया है, जिसमें मैं आप लोगों को लाइफ एजुकेशन सिखाती हूँ। जिंदगी क्या है, संसार क्या है, हमें दुख क्यों होता है, हमें सुख मतलब हमसे सुख जल्दी क्यों छिन जाता है, सही रिश्ते क्या होते हैं, गलत रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते कैसे होने चाहिए। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्ज है। देखो, चार्ज तो हर चीज का लगता है, क्योंकि कोई भी काम करने में हमारा भी चार्ज लगता है, फ्री में कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। बस ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम पैसे देते हैं तो भी हमें उतनी वैल्यू नहीं मिलती है, और कभी ऐसा होता है कि पैसे की उतनी वैल्यू नहीं होती लेकिन उससे ज्यादा हमें वैल्यू मिल जाती है। तो ये चीजें अब आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपका जीवन जिस भी स्थिति में है, अगर आप उसमें घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सामिम जी, हेलो मैम, हेलो। युवराज तिवारी, आपको कॉल करूंगी, ठीक है? अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हम ही कर लेंगे आपको कॉल।
लेकिन जो नंबर दिया गया है 7697572249, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो पहले इस नंबर पे अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सअप करें। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको जो टाइम देती हूँ ना, वो टाइम मुझे निकालना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, और जब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं लोगे तब तक मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी। सोम कुमार जी, देखिए कुछ लोग होते हैं कि परेशानी में होते हैं, मजबूरियों में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता कि मुझे इससे लड़ना भी चाहिए या नहीं। जीवन बीत जाता है, घुटते रहते हैं। प्रशांत राणा जी, ओके, आपको भी अपॉइंटमेंट के लिए बता दिया जाएगा इसी नंबर पे। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग जो नंबर दिया गया है ना उस पे व्हाट्सएप कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। आप लोग वीडियो में देखते होंगे काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन वही आदमी सीख सकता है जो सीखने की चाह रखता है, जो जानता है कि जिंदगी में अगर कुछ भी करना है ना तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं किया जा सकता। रितु भाई जी, राम राम। सामिम जी, अगर मेरी वीडियो आपको मोटिवेट करती है तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, समझना भी जरूरी है। और मोटिवेशन बाहरी जो होता है ना वो ज्यादा दिन काम भी नहीं करता है, जब तक आप वीडियो देखोगे तब तक तो बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती जब तक आप उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। ठीक है, सोनाराम जी, आपका नंबर मुझे ब्लैंक लिस्ट में क्यों डालना पड़ा है, मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों का नंबर ब्लैंक लिस्ट में जानती हूँ डालती हूँ जिनको समझ नहीं होती, बार बार कॉल करते हैं, परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो उनका नंबर ब्लैंक लिस्ट में डालना जरूरी है। देखिए जो एक समझदार व्यक्ति होता है ना, वो जिस तरह से बताया जाता है उसी तरह से प्रक्रिया करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि 7697572249 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है जो मेरी टीम के पास रहता है। आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सअप करेंगे, एक मैसेज जाएगा, उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेना है या नहीं लेना है, यस या नो लिखना है। उसके बाद आपको प्रोसेस बताई जाएगी, अगर आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपका काम होगा। लेकिन अगर आप ऐसे से नहीं, आप सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग किए जा रहे हैं, वीडियो कॉलिंग किए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मजबूरन हमें उस नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें समझे, सभी लोगों के लिए है। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई कुछ ना करे तो हम उनका नंबर ऐसे ही ब्लैंक लिस्ट में डाल दें, ऐसा नहीं होता। हितू भाई जी, मैं आपके सामने हूँ और अच्छी हूँ, है ना। आप कैसे अपने बारे में बताएं। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को भी। लेकिन मैं मानती हूँ कि सच्ची दिवाली वही होती है कि जब आप भी राम की तरह संघर्ष करें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए या किसी और के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और जब आप ये संघर्ष पूरे साल करते हैं और जब आप इसमें जीत जाते हैं, जब आपको विजय प्राप्त होती है, तो फिर दीपावली मनाना चाहिए। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं और बस इस नाते त्योहार मना रहे हैं कि लोग कहते, इसको बंद कर दो।
इस नाते आप त्योहार मना रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने मनाया था इसलिए हम भी मना रहे हैं, दिवाली है इसलिए ऐसा करना ही चाहिए, तो फिर इस तरह की दिवाली आपको खुशी नहीं दे सकती। दीपावली आपको खुशी तभी देगी जब आप भी राम की तरह कर्म करने का सोचेंगे, जब आप राम के गुणों को अपने अंदर उतारेंगे। ठीक है, जब आप भी जीवन में अपने सच्चाई को लेके आएंगे, जब आप सच के साथ चलेंगे, जब आपको भी अपना ज्ञान होगा कि आप कौन हैं, आप जो भी कर रहे हैं ये आपसे कैसे हो रहा है, कि आप कर रहे हैं या संयोग से हो रहा है, समाज करवा रहा है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है समझना। नहीं तो हम लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं और लोग हमें नचाते हैं और हम नाचते हैं। अभी आप यहाँ बोल रहे हैं हितू भाई जी कि प्रभु राम ने वनवास किया था तो हम भी, तो एक चीज बताइए कि प्रभु राम के आने की खुशी में दिए जलाए गए थे तो आप क्यों जलाते हैं? अगर आप उनके जैसा वनवास नहीं कर सकते, आप उनके जैसे कर्म नहीं कर सकते, तो फिर दिए जलाने का अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप उनके जैसे ही दिए जलाओ? समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप राम के गुणों को अपना नहीं सकते, मैं ये नहीं कहती उस समय जंगल जाना जरूरी था तो वो बन गए, आज के समय में जो जरूरी है वो कीजिए ना। आज के समय में जहां संघर्ष है वहां संघर्ष कीजिए, जहां युद्ध है वहां लड़िए, वहां खड़े रहिए। सिर्फ अपने लिए मत जिए, क्योंकि राम अपने लिए नहीं जिए थे। ठीक है, अगर कामना सिर्फ अपनी है कि अपने जीवन में खुशियां आ जाए, अपनी इंद्रियां तृप्त हो जाए, अपने को सारा सुख मिल जाए, इसलिए अगर आप दीपावली मना रहे हैं तो फिर इस दीपावली को मना के भी आपके जीवन में वो नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। दीपावली का उत्सव क्यों मनाया जाता है, उस चीज को जब तक आप समझेंगे नहीं और बिना समझे जो भी काम करेंगे उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं, किसी को भी नहीं मिलता है। 2 दिन आप दीपावली मनाते हो, तीसरे दिन फिर आपकी जिंदगी वैसे ही होती है, वैसी ही परेशानी है, वैसा ही दुख है, क्या कुछ बदल जाता है? लेकिन अगर आप अपने जीवन में ज्ञान लेके आते हो, राम जैसे गुणों को अप्लाई करते हो, तो जरूर आपका जीवन बदलता है। फिर हर दिन आपकी दिवाली है, फिर एक दिन दीपावली मनाने के इंतजार नहीं करना पड़ता, फिर आपका हर दिन दीपावली होता है, हर दिन शुभ होता है। ओम सोलंकी, हाय हेलो। ओके, देखिए सारी चीजें जब बनाई गई थी, जिस वजह से बनाई गई थी, वो उस समय के लिए थी। अगर हम आज उन्हीं परंपराओं को निभा रहे हैं ना, तो वो सही नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम निभाते हैं। तो फिर हमें उन चीजों को भी अपनाना चाहिए ना जो वो चीजें थी। तो हम उन चीजों को नहीं अपनाते कि ऐसा समय नहीं है और दीपावली दिए हम उसी तरह जलाते हैं, तो फिर ये कहाँ तक सही है? समझ पा रहे हैं आप? इसी तरह से जैसे अभी दशहरा था, तो हर दशहरे पे रावण की प्रतिमा बनाते हैं, रावण को जलाते हैं। ठीक है, तो हम बाहर हर बार रावण को जला रहे हैं, जबकि रावण तो पहले ही जल चुका है, रावण का जो होना था वो हो चुका है, रावण को मुक्ति मिल चुकी है। आप बार बार रावण को बाहर जला रहे हैं, इससे क्या मिलने वाला है? आप आज हर किसी के मन में रावण है, शरीर में रावण है। हमें अपनी बुराइयों को, हमें अपनी कमजोरियों को दशहरे के दिन उन्हें देखना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए, उन्हें जलाना चाहिए। तो हम बाहर जला रहे हैं, तो क्या बाहर जलाने से जो हमारे भीतर रावण बैठा है वो जल जाएगा? सोच के देखिए कि आप उस रावण को जला रहे हो जो पहले जल चुका है, बार बार उसी की प्रतिमा बना के, उसी की फोटो बना के आप उसे जला रहे हैं, जबकि वो तो पहले ही मुक्त हो चुका है। लेकिन अब हर घर में रावण है,
हर इंसान के अंदर रावण है और हम उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। अगर दशहरे में रावण का दहन करने से रावण जल जाता तो फिर इतनी बुराइयां संसार में क्यों होती, इतने रेप, बलात्कार, मर्डर, ये सब क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर रावण है। तो हमें प्रण लेना है, दीपावली हो, दशहरा हो, हमें राम बनना है। दशहरे के दिन हमें प्रण लेना है कि अपनी बुराइयों को जलाना है। समझ रहे हैं? रावण के पुतले को जला के कुछ भी नहीं होने वाला। असली रावण जो हमारे अंदर बैठ गया है, हमें उसे जलाना है, उसे दूर करना है। हाँ, जिसे अगर समझ में आ रहा है और वो अपनी जिंदगी में ये चीजें समझ के अपनी जिंदगी में अप्लाई करेगा ना, तो वाकई में उसका जीवन राम जैसा होगा। और उसके लिए फिर ये दशहरा और दीपावली होती है। बिना जाने बिना समझे आप त्योहार मनाए जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, उससे आपको क्या मिल जाता है? उल्टा आपको कोई और लूटता रहता है, बाजार लूटता है। आप जा जाके तरह तरह की चीजें लेके आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं, सारी मेहनत की कमाई जो होती है वो एक दिन के त्योहार बनाने में खर्च कर देते हैं। फिर दूसरे दिन से चिंता में पड़ जाते हैं, अब घर कैसे चलेगा, महीना कैसे चलेगा। सोचिए। तो सही मायने में जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, हम उन्हीं ढर्रों पे नहीं चल सकते जो ढर्रे आज से कई सालों पहले थे। और वो उस समय जरूरी थे, आज जरूरी नहीं है। लेकिन हम फिर भी आज उसी ढर्रे पे चलते जा रहे हैं, पर हमारा जीवन फिर उसी तरह से परेशानी में रहता है। आज का समय क्या है, आज के समय में जरूरी क्या है, आज के समय में संघर्ष क्या है, आज के समय में हमें काम क्या करना चाहिए। जब हम आज के समय के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम उस समय के हिसाब से चलेंगे, तो फिर जो ये युग आया है, जो आज इतना परिवर्तन हो रहा है, इतनी तरक्की हो रही है, वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होगा। और आज के समय में भी कई लोग हैं जो आज उसी समय में जी रहे हैं, आज की टेक्नोलॉजी को, आज की चीजों को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, इतना पीछे हैं। आज पैसे कमाना इतना आसान हो चुका है, फिर भी लोग इतनी मेहनत करते हैं और अपना घर तक नहीं चला पा रहे। आज के समय में रिश्ते बनाना, स्वतंत्रता से जीवन जीना, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना जितना इजी है ना, उतना कभी नहीं था। लेकिन फिर भी आज लोग पहले से ज्यादा परेशान हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि समय तो बदल गया लेकिन लोग नहीं बदल रहे हैं। लोग अभी भी पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे हैं। इस वजह से उनकी जिंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं आता। कोई भी उन्हें बेवकूफ बना जाता है, कोई भी उन्हें ठग के चला जाता है। आज के समय में देखिए कितने सारे लोग आपके कामनाओं का, आपकी लालच का फायदा उठा रहे हैं। कितने ऐसे बाबा हैं, कितने ऐसे गुरु लोग हैं जो कि ऐसे ही बन के बैठ जाते हैं और आपको ठगते हैं। जब पर्दाफाश होता है तो जेल में भी जाते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ढोंग करते हैं वो ढोंग कर ही क्यों पाते हैं? क्यों? क्योंकि आप बेवकूफ हो, आप समझ नहीं पाते हो, आपको मूर्ख बनाना आसान होता है। फिर जब हमारे साथ कुछ हो जाता है तो फिर हम रोते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमें तो इसने लूट लिया, हमें तो उसने लूट लिया, हमें तो ये बेवकूफ बना गया, हमें तो वो बेवकूफ बना गया। जबकि हम खुद बेवकूफ होते हैं। हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वास्तव में जिंदगी होती क्या है, हमें जीना कैसे चाहिए। जब तक आप ये नहीं समझोगे ना, तो दुनिया आप पे राज करेगी। लेकिन जिस दिन आप इस चीज को समझ गए, इस साइकोलॉजी को समझ गए, तो आप दुनिया पे राज करोगे। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको लोगों का गुलाम बनना है या जिंदगी आनंद में जीना है।
आप अगर गुलाम बनने के लिए तैयार हो तो यहाँ गुलाम बनाने वालों की कमी नहीं है। हर कोई आपको गुलाम बनाने के लिए तैयार है। कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि जो अंग्रेज हमें गुलाम बनाए थे वो तो हमें दिख गया था, हमने उनसे लड़ाई भी लड़ ली और देश आजाद हो चुका है। लेकिन आज हम अंदर से गुलाम हो चुके हैं, हमारा मन गुलाम हो चुका है और लोग हमारे इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो उस लड़ाई को तो आपने लड़ लिया, लेकिन आज जो आपका मन गुलाम है, इस लड़ाई से बाहर निकलने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको जो चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो आप लोगों के पास नहीं होता और इसी वजह से हर कोई आप पे राज करता है और आप बस रोते रह जाते हो। बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ समझा दिया। जिसे भी लगता है कि जीवन में ये जो बातें हो रही है ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा या मुझे क्यों नहीं समझ में आ रही है, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, जिद करनी पड़ती है, ठानना पड़ता है और अपने ऊपर काम करना पड़ता है। मैंने किया है इसलिए मैं ये सब कह पा रही हूँ, ये समझ पा रही हूँ और वैसी जिंदगी जी पा रही हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हो अपने ऊपर मेहनत करना, अपने ऊपर काम करना, अपने आप में समझ लाना, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ, मैं इस चीज को समझ रही हूँ और इसके लिए मैं मेहनत भी कर रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप उसका जवाब चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जैसा भी जाता है उस पर आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पे भी वीडियो बनाऊंगी। आपका नाम सेव रहेगा, आपका नाम नहीं लिया जाएगा, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, लेकिन हाँ, आपके सवाल का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनल 1-to-1 आपको गाइड करूं, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है 7697572249। आप वहां पे व्हाट्सएप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव बने रहने के लिए। और शुभ रात्रि, गुड नाइट सभी लोग। वास्तव में त्योहार का महत्व समझे, मेरा बस इतना ही उद्देश्य है, बाकी आप लोगों की मर्जी। देखिए, जीवन का एक हिस्सा नहीं, हमारा जीवन ही कमजोर होता है। ये चीज हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है एक हिस्सा कमजोर है। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है ना, जो अज्ञान में है, उसका पूरा जीवन ही बर्बाद होता है। उसको लगता है कि मैं सही जीवन जी रहा हूँ, लेकिन उसका जीवन सही होता नहीं है। वो हर चीज में परेशान रहता है, हर काम में उसे धोखा मिलता है। जो भी चाहता है, जो भी कामना पूरी होती है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता है, उसे कभी भी सही सुकून नहीं मिलता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है, उसे वास्तविक ज्ञान ही नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें रियल ज्ञान हो पाता है, और आज के समय में ये नॉलेज लेना, ये ज्ञान लेना बहुत आसान हो चुका है, फिर भी लोग इस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर भी लोग इन चीजों से दूर हैं। देखिए, कोई कहीं बिजनेस में मास्टर है, ठीक है, तो तो बाहरी ज्ञान हो गया ना। लेकिन जो बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, क्या वो वास्तव में खुश होता है, सुखी होता है? ये चीज आप देखिए, समझिए। आप कई ऐसे मतलब बिजनेसमैन से जाके मिलिए जो बिजनेस में कामयाब है, फिर आप उनकी लाइफ जाके देखिए, क्या वो जिंदगी में भी उतने ही कामयाब है, उतने ही खुश हैं? इससे आपको
हाँ, इससे आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन जो लोग वाकई में समझते हैं कि जिंदगी क्या है, उनका हर क्षेत्र मजबूत होता है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पैसों से लेके परेशानी हो, चाहे संसार को लेके हो, हर चीज में वो मजबूत होते हैं और अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम होते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि आप लोग भी अगर आप उस ज्ञान को पाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग जैसा आप बता रहे हो वैसे होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है, इनके जीने का तरीका, इनके काम करने का तरीका, इनके समझने का, सोचने का इतना डिफरेंट क्यों होता है? आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी। लेकिन बस यही है कि कांटेक्ट करेंगे तभी जवाब मिलेगा। ऐसे ही जितना मिल रहा है उतना ही आप ले सकते हैं। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो समझ के दीपावली मनाइए, बिना समझे मत मनाइए, चाहे कुछ भी हो। दीपावली के बारे में सही नॉलेज लीजिए, दीपावली क्यों मनाना चाहिए, दीपावली किस खुशी में मनाई जाती है, क्या वो चीजें हम कर रहे हैं, क्या वास्तव में हमारे जीवन में खुशी है, तो खूब खुशियां मनाइए, दीपावली मनाइए। लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा है तो पहले समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद काम कीजिए। बिना समझे कोई भी काम करेंगे, वो सही काम होगा तो भी सही नहीं होता है। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। तब तक आप सब लोग मनाइए अपनी दीपावली। ओके।